ने भारत से दोस्ती निभाई है? क्या ट्रंप ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा कायम रखा है? क्या ट्रंप ने वो दोस्ती बरकरार रखी है जिसका गुणगान हर कोई करता हुआ नजर आता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच गहरी दोस्ती है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता है? क्या ये दोस्ती है या दोस्ती के नाम पर कलंक? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हाल ही में या कहें कि आज सुबह ही एक बड़ी खबर सामने तब आती है जब लोकसभा के बाहर कई सांसद विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। विरोध किसी बयान को लेकर नहीं, विरोध देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए फैसलों का नहीं, विरोध किसी राज्य स्तर का नहीं, बल्कि विरोध अपने ही भारतीयों को गद्दारों की तरह देश में छोड़ना, अपने ही भारतीयों का अपमान करना, अपने ही भारतीयों को आतंकवादी समझना। दरअसल मामला है अवैध तरीके से पहुंचे उन भारतीयों का अमेरिका से निकाला जाना। अमेरिका से निकाले जाने पर इन भारतीयों को भारत भेजते वक्त एक ऐसा बड़ा कदम उठाया गया जिसकी हर कोई निंदा करता हुआ नजर आए। दरअसल अमेरिका से लगभग 104 भारतीयों को भारत भेजा जा रहा था, डिपोर्ट किया जा रहा था, यानी कि निकाला जा रहा था अमेरिका से, और सैन्य विमान में उन्हें लेकर आया जा रहा था और साथ ही साथ उन भारतीयों के हाथों में जंजीरें थी, उनके हाथों को कड़ियों से बांध रखा था और उन्हें ऐसे लाया जा रहा था कि वो एक आतंकवादी हैं और देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिका में रहते हुए अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन तमाम भारतीयों को जब भारत डिपोर्ट किया गया तो सवाल विपक्ष ने खड़ा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ट्रंप के गुणगान गाते थे, कहते नहीं थकते थे कि ट्रंप के साथ दोस्ती है, ट्रंप का अच्छा रिश्ता है, अमेरिका और भारत का अच्छा रिश्ता है। लेकिन देखा जाए तो सैन्य विमान से कई भारतीयों को जो भेजा जाता है, अमेरिका अपनी ताकत दिखाता है। अमेरिका दिखाता है कि हम भारत में भी आ जाएंगे लेकिन आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष की तरफ से संसद के बाहर हंगामा किया गया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के कई बड़े चेहरे हाथों में हथकड़ियां बांधते हुए सरकार को ललकारते हुए नजर आए और कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां सो रहे हैं। सवाल प्रधानमंत्री पर खड़े होते हुए नजर आए, सवाल विदेश मंत्री पर खड़े होते हुए नजर आए। आज विदेश मंत्री संसद में लगभग 3 बजे के करीब सफाई पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़े सवाल खड़े किए। कांग्रेस पार्टी से कई दिग्गज चेहरों ने बड़े सवाल खड़े किए। क्या कुछ बयान में कहा जा रहा है, सुनिए जरा। अमेरिका का जो इंसिडेंट हुआ वही 2 बजे नहीं, उसके बारे में आपने डायरेक्शन दिया तब सरकार ने उसको मान लिया। नहीं सर, सरकार सोमोटो तो नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन आपका प्रभाव इतना हो गया कि अल्टीमेटली उनको एग्री होना पड़ा, इसलिए आपको धन्यवाद। जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत माँ का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पाँव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर, 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पाँव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही? क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या यह व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर, कितने हजार और भारतीय हैं
हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बंधकर आए हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है, और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है। तीसरी क्लैरिफिकेशन सर, क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाली, उनके गले पड़ने वाली सरकार ये समझती है कि ये सब 7,25,000 भारतीय इसलिए गए कि 2 करोड़ रोजगार बार बार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार न रोटी दे पाई, न अच्छी जिंदगी दे पाई, और मजबूरन पत्नी के गहने रहन करके एक एकड़ जमीन बेचकर अपना मकान गिरवी रखकर ये लोग वहां गए। अब इनके बारे में सरकार क्या करेगी? चौथी क्लैरिफिकेशन सर, I'll close it then. थैंक यू। क्या सर, ओनली लास्ट क्लैरिफिकेशन, जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? तब जब 1993 में जब हमारे एक डिप्लोमेट के साथ, सर एक लाइन सर, सर, पहली बार हम लोगों ने देखा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके दूसरे देश के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए कैंपेन किए थे, वो अब सरकार भी बनाए हैं, लेकिन अचानक वो उनके मोदी जी के मित्र प्रेसिडेंट बनते ही सवाल वही है सर। हाँ। वही मित्र वहां प्रेसिडेंट बनते ही पहला अटैक हिंदुस्तानियों पे है। हिंदुस्तानियों को जिस तरह से इंसल्ट किया गया, जिस तरह से ह्यूमिलेट किया गया, जिस तरह से चेन पहनाया गया और जिस तरह से चेन पहनाकर बेइज्जती करके भेज रहे हैं। मेरा सवाल यह है, क्या हिंदुस्तान की सरकार के पास एक एरोप्लेन नहीं थी, एक एयरक्राफ्ट नहीं थी अपने लोगों को लाने के लिए? मेरा सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री जो सवाल नहीं जाएगा रिकॉर्ड सर, द फॉरेन मिनिस्टर cannot use an unparliamentary word like I am asking the second question. I was saying, how can you say that I was lying? Second question. So the second question is whether the ministry has engaged with foreign governments to ensure protection of Indian students from discrimination or targeted violence in conflict affected regions. Do they have a real-time data? What is the plan for evacuation? And especially in context of US, they should have a plan. They should Honorable Minister. प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो ये तक कह दिया कि क्या इतने सक्षम हम नहीं थे कि हम अपना विमान अमेरिका में भेजकर अपने ही भारतीयों को सुरक्षित तरीके से ला सकें? क्या इतना ही अधिकार देश के प्रधानमंत्री को है, या इतने ही लाचार हैं कि दूसरे देश के सैन्य विमान हमारे देश में घुस जाते हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं? मैक्सिको के बात करें देश की, तो वहां पर भी कई प्रवासियों को छोड़ा जाता है, लेकिन मैक्सिको सीधे तौर पर सैन्य विमान को मंजूरी नहीं देता है। लेकिन भारत में ऐसा क्यों देखा जाता है? सवाल खड़े किए जाते हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह से लेकर विपक्ष का हर चेहरा प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है, प्रधानमंत्री से माफी मांगने की बात कर रहा है, और प्रधानमंत्री को कह रहा है कि क्या आप इतने ही लाचार हैं कि अपने देशवासियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं? सवालों के घेरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विदेश मंत्री तक पहुंच चुके हैं। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, अब देखना अहम हो जाता है। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।